भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज मदर्स डे धूमधाम से मनाया गया। लोग तरह तरह से मदर्स डे मना रहे हैं। जहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टेटस और पोस्ट लगाकर मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी मां को स्पेशल गिफ्ट देकर मदर्स डे मना रहे हैं। इसी क्रम में काशीपुर में भी आज मदर्स डे मनाया गया। आज मदर्स डे के मौके पर लोगों में काफ़ी खुशी नजर आई। आइए जानते हैं मदर्स डे पर काशीपुर की मदर्स ने क्या कुछ कहा। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज चैनल न्यूज टुडे उत्तराखंड में। मैम आज मदर्स डे है, स्पेशल है और आप एक लेडी डॉक्टर भी है, तो आप मदर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो मैं सभी मदर्स को और सभी महिलाओं को, काशीपुर की जितनी महिलाएं और हमारे उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं, उनको शत बार नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और सबको हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वयं एक महिला हूँ, एक वुमेन हूँ और साथ में मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं एक माँ भी हूँ। और माँ अपने आप में बहुत ही एक ऐसा शब्द है जिसका व्याख्यान हम लोग शब्दों में कर ही नहीं सकते। वो है तो छोटा सा, लेकिन उसकी खूबियां, उसकी बड़ा उसका जो अस्तित्व है, वो एक ऐसा अस्तित्व है जो आप या मैं, हम लोग नहीं उसका शब्दों में वर्णन कर सकते। माँ बनना आसान है और आसान नहीं भी है। आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं फीमेल्स में, क्योंकि खान पान का जो चलन है वो फीमेल्स थोड़ा अच्छे से फॉलो नहीं करती। साथ में बांझपन की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बच्चेदानी में रसौली होना, पीरियड्स का देर से आ जाना, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब बहुत कारण है। लेकिन उससे प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह लेना वो गलत है। प्रेगनेंसी, माँ बनना एक बीमारी नहीं है। माँ आपको संपूर्ण करती है। एक औरत की संपूर्णता वो माँ है। माँ बनने के बाद जो हमें जो फीलिंग आती है, जो 9 महीने जो बच्चे से कनेक्शन हमारा गर्भ में ही हो जाता है, वो शायद किसी का नहीं होता। वो एक पिता का भी 9 महीने बाद ही होता है। माँ और बच्चे का कनेक्शन उसके अंदर ही हो जाता है, गर्भ में। माँ को उसके एक एक चीज का एहसास, उसके एक पहले मूवमेंट का एहसास, जिसको हम लोग भी फील करते हैं एज अ डॉक्टर। 6 हफ्ते में हमें पता चल जाता है कि बच्चे की मूवमेंट्स, बच्चे की धड़कन आ गई है। जब हम वो चीज माँ को बताते हैं तो वो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। वो एक खुशी हमें भी होती है, साथ में एक माँ को भी होती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जितनी भी माएँ हैं हमारे देश में या हमारे उत्तराखंड में या हमारे काशीपुर में, मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि वो देखिए, आजकल जो महिलाएं हैं वो बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं, घरेलू काम भी कर रही हैं और साथ में अपने बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। बच्चों को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। बच्चे बिल्कुल फूल जैसे होते हैं, मिट्टी जैसे होते हैं, हमें उन्हें जैसे ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। और जो माँ होती है वो बच्चे का पहला कदम सिखाती है। बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी पौष्टिक आहार, प्रेगनेंसी में जो चीजें हमें खानी चाहिए या अच्छी चीजें, हमें आहार जो है हमारा वो अच्छा होना चाहिए। साथ में सबसे जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है कि बच्चे जो है हमारे, कहती, ये बात सच है, पहले पुरानी औरतें कहती थी जैसा तुम सोचोगे बच्चा भी वैसा ही होगा। ये बात सच है। हम जैसा अच्छा सोचेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी तरह के पैदा होंगे, हेल्दी बच्चा पैदा होगा। एंड हमारे को मेन ये ध्यान रखना है कि हमारा आयरन कंटेंट, बॉडी में आयरन की कमी ना हो। तो इसीलिए मैंने जैसा कि कहा, बाहर का खाना खाओ लेकिन इतना मत खाओ। सबसे अच्छा है घर का खाना खाओ प्रेगनेंसी में और अपना ध्यान रखो। माँ का व्याख्यान मैं शब्दों में मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं भी, मेरी भी माँ है, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और इन सभी माँओं से आज बहुत 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 ही बड़ा दिन है, मदर्स डे है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। मैम स्वागत है आपका न्यूज टुडे उत्तराखंड में। मैम मैं पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जो प्रिंसिपल की जो पोजीशन पर है, इससे पहले जो आपका स्ट्रगल रहा है वो क्या था और किस तरह से आप इस पोजीशन पर आ गए? ओके, स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि बचपन से मेरा ये था, ध्येय था कि मैं टीचर बनूंगी। मैं टीचर बनी भी, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल। मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरी इंग्लिश की बुक्स ईस्टर्न इंडिया में है, सीबीएसई इंग्लिश बुक्स। तो मैं होल इंडिया में काम करके आ रही हूँ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और अभी यहाँ। तो ये दौर संघर्ष का तो नहीं रहा,
नहीं बोलूँगी। मैं बहुत खुशी खुशी इस जॉब को मैंने अपनाया था और अभी तक कर रही हूँ काम। मेरे दोनों बच्चे डिफेंस में हैं, एक आर्मी में सीओ है और एक एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर है। मैंने अपने दोनों बच्चों को देश की सेवा के लिए दे दी है और अभी मैं दूसरे बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमें बहुत ट्रस्ट से बच्चों को हमारे पास सौंपते हैं। हम चाहेंगे कि एक एक बच्चे को हम एक अच्छा नागरिक तैयार करें। और आज इस मदर्स डे के अवसर पर मैं सभी मदर्स को, माओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। अंत में मैं एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ सभी माओं के लिए। संकट से हो सकते बाहर, हो घर सर पे माँ का हाथ, हो घर में कोई बीमार, माँ जागती सारी रात, खाने के नखरे हजार, पकाती प्यार के साथ, हम मायूस हो अगर, करती है मीठी मीठी बात, जीवन परखे बार बार, माँ देगी सबको मात। धन्यवाद सबको और हैप्पी मदर्स डे once again. Ma'am, I believe in one thing, and I suppose you must be agreeing with this fact, that mother is the one who carries her baby for 9 months in her belly. Mother is the one who keeps her baby in her arm for 3 years, and mother is the one who keeps her baby, her son, her daughter always in her heart. So एक इंसान जो अपने बच्चों को हमेशा अपने दिल में अपने आसपास रखता है और उनके लिए पूरा अपना जीवन एक तरीके से योगदान कर देता है, तो उनके लिए मैं बस इतना कहूँगी कि हमसे जो भी हम कर सके अपनी लाइफ में वो हमें करना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनरली मैं सुनती हूँ कि अरे हम शायद और कुछ अच्छा कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, तो ये रिग्रेट ना हो। अपने पेरेंट्स के लिए आप, अपनी मदर के लिए आप जितना भी जो भी आपसे हो सके वो करें। दिन में एक बार समय ज़रूर निकालें कि उनसे बात कर सकें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप इस तरीके से अपने पेरेंट्स को, कहीं न कहीं हर इंसान का अपना एक मोटिव होता है और उसका अपना स्वार्थ भी होता है कि अगर हम आज अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से रखेंगे, उनको अपने मन में बसा के रखेंगे, तो कहीं न कहीं कल को हमारे बच्चे भी उसी तरीके से, अगर सेम भी नहीं होगा कुछ तो होगा। तो it is my swarth, I would say that I'm a selfish person and I believe that I should give respect to my parent, my mother, as much as I can. And I would wish to say to all the lovely ladies of this earth and of this world, and as today is a day that we all are celebrating the most beautiful relation of this world, mothers and a child relationship, and we are celebrating a day of a motherhood. So I wish everyone happy Mother's Day. SFC रेस्टोरेंट की ओनर, मेरा रेस्टोरेंट वैशाली कॉलोनी में है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मॉम्स। आज मदर्स डे है। वैसे तो हम माओ का रोज ही डे होता है, लेकिन आज एक स्पेशल फील होता है कि हाँ हम मदर्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को अपने अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें और बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। मैम, आप एक मदर होने के साथ साथ आप एक रेस्टोरेंट भी चलाती है, तो वो रेस्टोरेंट, आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में क्या कुछ खास है, आप थोड़ा लोगों को बता दीजिए। देखिए, मैं एक मदर हूँ, एक वाइफ भी, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। और यहाँ काशीपुर में मोस्टली सभी लेडीज़ जानती हैं कि मैं एक किटीज़ पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जो कि मेरी काफ़ी संख्या में लेडीज़ आती हैं और मेरी किटीज़ पार्टी को बहुत अच्छे से अटेंड करती हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी एक हॉबी है। मेरा सपना था एक रेस्टोरेंट चलाने का, जो कि मेरा पूरा हुआ। और इसके साथ साथ मैं, आज मदर्स डे है, तो मैंने एक सुपर मॉम्स क्लब का एक स्टार्ट किया है, सुपर मॉम्स क्लब, जिसमें कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मदर्स घर से नहीं निकल पाती हैं या सब बच्चों में या टेंशन में थोड़ा रहती हैं,
तो वो फ्री होके हमारे साथ इंजॉय करें, हम आउटिंग पे जाएं, थोड़ा सा वो घर से रिलैक्स हो।